हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है पारिस्थितिक ग्राम किसको कहा जाता है, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, पारिस्थितिक ग्राम या जैव ग्राम कुछ भी आए, आंसर यही है। ठीक है, जैव ग्राम अथवा पारिस्थितिक ग्राम की परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि यह एक ऐसी बस्ती है। ठीक है, ये एक ऐसी बस्ती है जिसमें मानव गतिविधियों को प्राकृतिक पर्यावरण के साथ इस प्रकार एकीकृत किया जाता है कि वह सतत रहे। ठीक है, जो मानव की जो गतिविधियाँ होती है वो पर्यावरण के साथ इस प्रकार से जोड़ा, मानव की जो गतिविधियों को पर्यावरण के साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है ना कि वह सतत रहे। कहने का मतलब यह है मानव के जो कार्य रहते हैं वो मानव जो अपने कार्यों को इस प्रकार करता है कि पर्यावरण पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जिससे कि वह सतत रहे। ठीक है, और जैव ग्राम आधुनिक समाज द्वारा प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने का प्रयास है। कहने का मतलब वही है। ठीक है, कि जैव ग्राम जो है आधुनिक समाज में ना प्रकृति के साथ, मतलब आजकल तो प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, पर जैव ग्राम में क्या है, आज के समय में भी सद्भावना में रहने का प्रयास है। वो प्रकृति के साथ सद्भावना में रहता है, मतलब प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाता है। जैव ग्राम में स्थानीय लोगों के ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाए। जैव ग्राम में क्या, स्थानीय लोगों का जो ज्ञान होता है, उसकी कौशल क्षमता जो होती है, उनका प्रयोग किया जाता है और उनके जीवन स्तर को ना ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है, उठाया जाता है। जैव ग्राम में लोग सामुदायिक स्तर पर अपना भोजन खुद स्वयं उगाते। ठीक है, जैव ग्राम पे क्या है, लोग जो अपना जो सामुदायिक स्तर पर एक समुदाय के रूप में इकट्ठे होके अपना जो सामुदायिक स्तर पर, मतलब कुछ लोग समूह अपना भोजन स्वयं उगाते हैं तथा व्यापारिक भोजन का उपयोग काफ़ी कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जब वो अपना भोजन स्वयं उगाते हैं तो ऑब्वियसली वो बाहर की चीज़ें बाहर का भोजन थोड़ा ना खरीदेंगे, तो व्यापारिक भोजन का जो उपभोग है वो बहुत कम हो जाता है। गृह निर्माण का सम्मान स्थानीय स्तर पर गाँवों में ही उपलब्ध होता है। ठीक है, गृह निर्माण जो गृह का जो निर्माण होता है उसका जो सामान होता है वो गाँव में ही उपलब्ध होता है। घर बनाने का, गृह निर्माण मतलब घर बनाने का जो सामान होता है वो स्थानीय स्तर पर, मतलब वहीं पर उपलब्ध होता है। जैसे बांस, लकड़ी, पुआल इत्यादि शामिल। ठीक है, बांस से घर बनते थे ना पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे वही बांस, लकड़ी, पुआल इत्यादि स्थानीय, मतलब वहीं पर ही होता है, स्थानीय लोगों के स्तर में ही होता है, वहीं पर ही होता है वो चीज़, बाहर से उन्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। महत्व, इसका महत्व क्या है, इस व्यवस्था पर स्थानीय लघु व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे स्थानीय लघु व्यापार होते हैं ना, जो छोटे लघु मतलब छोटे जो व्यापार होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उच्च स्तरीय जीवन शैली कम लागत पर संभव होती है। एक अच्छी जीवन शैली को हम कम लागत पर संभव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बाहर से हम खुद स्थानीय लोगों पे उगा रहे हैं उस चीज़ों को, स्थानीय सामुदायिक स्थानीय स्तर पर उन चीज़ों को उगा रहे अपने भोजन को, तो हमें बाहर जाने की खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो व्यापारिक जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या है, जो हमारे जो उच्च जीवन स्तर हम वो से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लागत कम लगेगी ना हमारी। स्थानीय जनता आत्मनिर्भर हो जाती है। आत्मनिर्भर तो जब हम खुद चीज़ कर रहे हैं वो चीज़, तो हमें उसमें आत्मनिर्भरता आ जाती है, हम खुद स्वयं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, और सरकारी तंत्र का दबाव बहुत कम हो जाता है, और जो सरकार का जो दबाव होता है वो भी नहीं रहता इन लोगों पे। औद्योगिक विकास के नकारात्मक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव को रोक दिया जाता है या पलट दिया जाता है। और इससे क्या होता है, औद्योगिक विकास के जो पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ते, या तो पलट दिया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है। देसी सतत ज्ञान और प्रतिभा का समर्थन किया जाता है। देसी मतलब ऑब्वियसली वो देसी है, देश की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो देसी ज्ञान प्रतिभा का समर्थन किया जाता है और उसे आगे बढ़ाया जाता है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।